देखो भाई, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि टेंजेंट से नॉर्मल की हमें इक्वेशन निकालनी है when given point on the circle, on the सर्कल। तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले बना लेते हैं कि किस टाइप का दिखेगा। सो ये कोई भी सर्कल है, ठीक है, ये कोई भी सर्कल है। तो कोई भी सर्कल है तो इसकी इक्वेशन क्या मान ले, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। ये हमने मान लिया, ठीक है। तो इसका सेंटर कितना हो गया भाई, माइनस जी माइनस है, सी इसके सेंटर का नाम दिया, ठीक है। सो कोई पॉइंट आपको गिवन था, तो सपोज ये पॉइंट गिवन था, ये पॉइंट हो गया x1 y1। पॉइंट ए जो गिवन था ऑन द सर्कल था, क्या पॉइंट है वो, x1 y1, ठीक है। सो इसकी टेंजेंट कैसी होगी, ये इसकी टेंजेंट होगी ऐसे, ये इसकी टेंजेंट है ना। तो इसकी जब टेंजेंट है तो इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट तो है कि x1 y1 लाइज ऑन दिस लाइन, उस लाइन का स्लोप और मिल जाए। स्लोप मिलने के लिए क्या करते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर होगा, है ना। टेंजेंट जो होगा, ये सेंटर से जो लाइन टेंजेंट को टच कर रही है, दोनों क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ, पहले AC निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ AC, ठीक है। स्लोप ऑफ AC कैसे निकालेंगे आप, y2 माइनस y1 वाले मेथड से क्या आएगा, y1 प्लस f x1 प्लस g, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगी भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर है ना, तो -1 अपॉन x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f, ये होगा ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। एक मेथड ये हुआ स्लोप निकालने का, एक मेथड ये हुआ टेंजेंट का स्लोप निकालने का, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, और we can d by dx of 1, or means we can differentiate equation of the circle। तो क्या आएगा भाई, 2x plus 2y plus 2y dy by dx plus 2g plus 2f dy by dx equal to 0, ठीक है। तो सारे 2 हटा दें, सारे 2 हटा देना, ठीक। जब सारे 2 हटाएंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, x प्लस g प्लस y प्लस f dy by dx, है ना, इक्वल टू 0। तो dy by dx कितना आ गया यहाँ से, माइनस x प्लस g अपॉन y प्लस f, और कौन से पॉइंट पे निकालना था, x1 y1 पे, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखो दोनों सेम आए कि नहीं, ठीक है। सो डेरिवेटिव वाला मेथड क्या होता है, ये कैलकुलस का मेथड है। डेरिवेटिव वाला कौन सा मेथड है, कैलकुलस का, ठीक। और जो आपने अलजेब्रा वाला मेथड क्या है,
कि y2 माइनस y1 वाला, तो दोनों मेथड से आप इक्वेशन ऑफ सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। तो आ गया चलो स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमारे पास क्या आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, दोनों मेथड से सेम आ गई। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी भाई, y माइनस y1, उसके बाद उस टेंजेंट का स्लोप कितना है, नेगेटिव x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f और x माइनस x1, ये आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, y1 प्लस fy, फिर क्या आएगा माइनस y1 का स्क्वायर माइनस fy1 इक्वल टू, या माइनस साइन है ध्यान रखना है ना, माइनस x(x1) प्लस x1 का स्क्वायर माइनस gx, और उसके बाद क्या आएगा प्लस gx1, याद आएगा। थोड़ा सा हिसाब किताब लगाते हैं यार, इसको इधर लाते हैं, x(x1), हाँ भाई, तो यहाँ क्या आ गया x(x1) प्लस y(y1), ये दोनों हो गए। उसके बाद क्या आएगा, इसको भी ले लेते हैं gx प्लस fy, ठीक है। उसके बाद और सारे उधर ले जाते हैं, कितना आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस fy1, देखना सारे कंप्लीट हो गए, 4000 बैलेंस है, ठीक है। अभी क्या है थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, आपने पहले भी देखा था कि इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, इसमें क्या करता हूं मैं, gx अटैच किया, तो इधर भी करोगे भाई, एक साइड थोड़ी होता है, दोनों साइड करोगे। फिर यहाँ पे क्या अटैच किया आपने, fy1, तो आप इधर भी अटैच करोगे fy1, ठीक है। इधर आपने अटैच किया c, इधर भी आप अटैच करोगे प्लस c, ठीक है। तो कितना हो गया ये लेफ्ट साइड देखो आप जरा एडजस्टमेंट करोगे, x(x1) प्लस y(y1) प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये हो जाएगा, ठीक ना। सो ये राइट साइड तो ऑन द सर्कल था, x, इसके इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही था ना भाई, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और x1 y1 इस पे लाई कर रहा था। जैसे इसके ऊपर x1 y1 लाई कर रहा है तो x1 y1 को पुट करने पे क्या हो जाना चाहिए, 0, so right side becomes 0 and this left side is t, left side is t, समझ में आया, where t equal to क्या होता है, x(x1) y(y1) plus g x plus x1 plus f y plus y1 plus c, ठीक है। So this is the equation of tangent at the given point of the circle, ठीक है। So इसको कैसे याद रखोगे, t equal to 0 है, तो क्या आया, x स्क्वायर की जगह क्या हुआ, एक x को x रहने दिया और एक x को x1 से कन्वर्ट हुआ है, y स्क्वायर में क्या हुआ, एक y चेंज हो गया y1 और एक एलिमेंट,
यहाँ 2x था तो एक x एज इट इज है, एक चेंज हो गया है, 2y था तो एक y चेंज और एक y ऐसे। सो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई आपके पास। ठीक है, ये क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन द पॉइंट ऑन द सर्कल, व्हेन पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है ना, बाहर हुआ तो बात अलग आएगी, क्वेश्चन बाद में होगा, बाहर अगर हो गया तो अलग बात हो जाएगी। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। इसी को अगर हम इस पे लिखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square at x1 y1 on the circle। तो इस सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आएगी? आप एक तरीका है कि वैसे कर लो, अभी आपको बताया, और उसका थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं तो ऐसा हो जाता है x minus h x1 minus h plus y minus k y1 minus k equal to r square। ये सेम टू सेम वही है, ये भी क्या है, वही है। अगर आपसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a cos theta comma a sin theta of circle x square plus y square equal to a square, that will be, क्या होगा भाई, x x1 होता है ना, x x1 तो क्या हो जाएगा x into a cos theta प्लस y y1 होता है y into a sin theta इक्वल टू a स्क्वायर। तो एक a सबसे उड़ा दो तो क्या आ जाएगा x cos theta plus y sin theta इक्वल टू a। सो ये किसके लिए आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर के लिए टेंजेंट होती है एट a cos theta a sin theta। ठीक है, यहां तक आपको टेंजेंट के बारे में डिस्कस। इसी बेस पे टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल x square plus y square equal to 5 at 1 minus 2 also touches the circle, x square plus y square minus 8x plus 6y plus 20 equal to 0. Find the coordinate of the circle corresponding point of contact, coordinate of the corresponding point of contact। ठीक है, तो क्या है टेंजेंट टू द सर्कल बेस एट 1 minus 2। आप इसको 1 minus 2 को रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो मतलब 1 minus 2 कहाँ है, ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल पे x square plus y square equal to 5 है। ठीक, also touches the circle, this one
find the coordinate of corresponding point of contact। ठीक है, तो उसका डायग्राम बना देता हूं तो समझ में आ जाएगा कि भाई एक सर्कल ले रहा है मेरे पास, यहां बनाया, ठीक है। इसके इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक, एक दूसरा सर्कल है, ये हमारा दूसरा सर्कल है, ठीक है। जब ये दूसरा सर्कल है तो इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन में लिख देता हूं मैं, क्या है ये, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 20 इक्वल टू 0। ये आ गई दूसरे सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। अच्छी इसकी जो कोई टेंजेंट है, सपोज इसके टेंजेंट है कोई भी लाइन, वो दूसरे वाले सर्कल को भी टच कर रही है, ऐसे ये टच किया, ये पॉइंट P है, क्या नाम है इसका, कोऑर्डिनेट है 1 - 2, 1 - 2 इसके कोऑर्डिनेट्स है। ये दूसरे वाले सर्कल को Q पॉइंट पे टच कर रहा है, Q पॉइंट पे टच कर रहा है, तो Q के क्या निकालना है हमें, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आपको चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम का आपने बना लिया, सब कुछ लिख लिया, चलो ये बना लेते हैं अपन। 3 पॉइंट है 1 - 2, ठीक है। सो जैसे अपने को Q के कोऑर्डिनेट्स, तो दूसरे सर्कल को टच किया है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है ये चाहिए उसे, ठीक। सो करते हैं इसको जरा, इसका नाम क्या है, इसका सेंटर कितना है 0 0, रेडियस कितना है 5, इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर 4, -3, 4, -3, ठीक है। ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी भाई, x x1, सो x × 1, ठीक, प्लस y y1 -2 -5 इक्वल टू 0, है ना। इसको इधर लेते हैं, और x स्क्वायर में क्या होता है x x1, y स्क्वायर में क्या होगा y y1 -5 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, x - 2y - 5 इक्वल टू 0, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा था, ये जो आपकी टेंजेंट है वो दूसरे वाले सर्कल को टच कर रही है, ये जो टेंजेंट है दिस टचेस अनदर सर्कल, अनदर सर्कल, इसका नंबर 2 दे देता हूं मैं ऐसे, सो 2 वाले को टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। we can put x equal to 2y plus 5 into, ठीक है ना भाई, x equal to 2y plus 5 in equation 2, तो कितना आ जाएगा, 2y plus 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x 2y plus 5 plus 6y plus 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया भैया, थोड़ा सा हिसाब किताब लगाओ, 4 और 1 5y स्क्वायर, ठीक है, और कहीं तो y है नहीं। इसके बाद यहाँ कितना आया 10, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 माइनस 16, 20 माइनस 16 कितना हो गया 4 और 6, 4 6
10y। ठीक है, उसके बाद आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा? 25। 25 माइनस 40 कितना हो गया? -15। -15 प्लस 20 कितना होगा भाई? 5 इक्वल टू 0। समझ में आया? उसके बाद क्या होगा? 5 को डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा? y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y का मतलब कितना हो गया? 1। y इक्वल टू 1। सो y इक्वल टू 1 हुआ तो x इक्वल टू कितना हुआ? y इक्वल टू 1 इन x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 में जैसे ही आप रखेंगे तो कितना आएगा? x माइनस 2 माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7। ठीक है, which implies point of contact क्या होगा? 7,1। 7,1 तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा आपके? 7,1। ठीक है ना? गड़बड़ करा आपने, कैलकुलेशन देखना जरा, गड़बड़ होगा। y के लिए क्या रखना था अपने को? 1। जैसे आप 1 रखेंगे तो y की जगह कितना हो जाएगा? 7 ही आएगा जो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -3,1। ठीक है, ठीक है, ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ तो y इक्वल टू -1। तो y इक्वल टू जब -1 होता है तो x के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? -3। तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। अब अगला देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड the equation of tangent at the end point of the diameter, at the end point of the diameter of circle x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square, which is inclined at theta with positive x axis। ठीक है ना? सो भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो बना लेते हैं पहले। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस। यहाँ कोई सर्कल है a, b रेडियस का, सेंटर उसका क्या है? a, b। रेडियस कितना है? r। रेडियस है r और एक डायमीटर लिया है जो इससे थीटा एंगल पे घूम रहा है ना। एक डायमीटर कैसा है? जो थीटा एंगल पे है। ठीक है, सो इसके एंड पॉइंट्स पे क्या किया गया? टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ऐसे। ठीक है, एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स कैसे निकालेंगे? अभी हमने लिखा था x माइनस a, फिर क्या होगा? जहां पॉइंट आएगा x1 माइनस a प्लस y माइनस b y1 माइनस b इक्वल टू r स्क्वायर। ये होता है ना टेंजेंट की इक्वेशन एट द पॉइंट x1 y1।
सो x1 y1 क्या होंगे यहाँ से, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो आपने लाइन में पढ़ा है, तो x1 जो होगा इसका a प्लस और माइनस r cos थीटा होगा, ये क्या होगा प्लस माइनस r cos थीटा, y1 क्या होगा b प्लस माइनस r sin थीटा। ठीक है, इसको आप पुट कर दो तो दो आ जाएंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या जाएगी, x माइनस a इंटू x1 माइनस हो जाएगा, तो क्या जाएगा प्लस और माइनस r cos थीटा प्लस y माइनस b, y1 माइनस b, तो y1 ये माइनस b, तो क्या जाएगा प्लस और माइनस r sin थीटा इक्वल टू r स्क्वायर, इक्वल टू r square. This is the equation of tangent at the extreme point of the diameter which makes angle theta from the positive direction of x-axis. ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लें, एक अगला क्वेश्चन लेता हूँ। Two parallel tangents, क्या है, two parallel tangents to a given circle, to a given circle are cut by third tangent in the point R and Q, so that the line from R and Q to the center of the circle are mutually perpendicular. Mutually perpendicular. ठीक है भाई, अब क्या है, पहले देख लो आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी स्पेशल केस बन जाए कैलकुलेशन उतनी इजी हो जाती है अगर आप स्पेशल केस लेके काम करते हैं। तो स्पेशल केस लेके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशल केस नहीं होता, वो क्या होता है जनरली होता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन रहता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप ओरिजिन को इधर से उधर भेज दें या कुछ एंगल घुमा दें तो आपका जनरल कर्व मिल जाएगा, राइट, या जनरल से आप स्टैंडर्ड उसमें आ सकते हैं। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक अपना अच्छा वाला इक्वेशन मान लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सबसे अच्छा वाला कौन था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसको हमने मान लिया, ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। ये कोई भी सर्कल आपने बनाया, ठीक है, टू
parallel tangents to the given circle are cut by third tangent in the point R and Q. तो parallel tangent से बना सकते हैं अपन, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये वाली क्या होगी, y इक्वल टू a होगी, ये वाली क्या होगी, y इक्वल टू माइनस है। ये दोनों पैरेलल है। थर्ड टेंजेंट कोई आ रही है, कोई किसी भी पॉइंट हो सकती है, ठीक है। सो इस पॉइंट का नाम क्या दे दूं, r और q ऑलरेडी है इसमें, p ले लेते हैं। p पॉइंट ले लिया, कैसा पॉइंट होगा, a cos थीटा, क्या होगा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा होगा, सॉरी a sin थीटा ये होगा इसमें, ठीक है। a cos थीटा a sin थीटा। सो ये कहां पे कट कर रही है, दोनों टेंजेंट को, एक को r पे एक को q पे, ऐसे ही कहा ना, r and q, so that the line from r and q to the center ये हो गया सेंटर o। क्या होता है, सर्कल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये कितने पे है, 90 डिग्री पे है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। करते हैं, तो करते हैं, ठीक। बराबर। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p क्या है भाई, x का मतलब a cos थीटा प्लस y1 मतलब a sin थीटा, ठीक। और क्या आएगा, माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, और यू कैन से x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ आर क्यूब, इक्वेशन ऑफ आर क्यूब, ठीक है। ये क्यूब बड़ा होगा, ठीक है। अब क्या है, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करें, पुट y इक्वल टू a टू गेट कोऑर्डिनेट ऑफ r, to get coordinate of r, क्या जाएगा, x cos थीटा और y के लिए क्या रखा था, a sin थीटा इक्वल टू a। सो x इक्वल टू कितना हो गया, a माइनस a sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आ गया। सो r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए तुम्हारे, a1 minus sin theta upon cos theta comma a, ये आ गए, इसके बाहर a आएगा, यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या निकालना है, पुट y इक्वल टू माइनस a, y इक्वल टू माइनस a in x cos theta plus y sin theta equal to a, ठीक है ना। सो माइनस ए ऐसे रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आ जाएगा, समझ में आया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या आ गए, देन कोऑर्डिनेट ऑफ q इक्वल टू क्या, सो आपके q के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो क्या है, a1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा कॉमा माइनस a, ये आ गया, a1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा कॉमा माइनस a, ठीक है। r के भी कोऑर्डिनेट आ गए, q के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए, आपको क्या चाहिए था,
OP का स्लोप और OQ का स्लोप, स्लोप ऑफ OP into स्लोप ऑफ OQ। OP का स्लोप कितना आएगा भाई? OP का स्लोप, OP कह रहा हूं मैं, सॉरी, OR into OQ। OR का स्लोप चाहिए और OQ का स्लोप चाहिए, तो OR का स्लोप कितना आएगा? A minus 0 upon A 1 minus sin theta upon cos theta, यह आ जाएगा y2 minus y1 upon x2 minus x1 वाले फॉर्मूले से। OQ का स्लोप कितना आएगा? OQ का माइनस A minus 0 upon A 1 minus sin theta, sorry 1 plus sin theta upon cos थीटा। थोड़ा सा हिसाब किताब लगा लिया, तो ये कितना हो गया? cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। ये कितना हो गया? cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, है ना, माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ऊपर माइनस cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो गया? a प्लस b इंटू a माइनस b, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया? -1। जैसे ही -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? OR and OQ are perpendicular, which implies OR is perpendicular on OQ। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ये हमको लेके आना था, ठीक है। अभी क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू circle having given slope, having given slope, ठीक है। अगर आपको स्लोप दिया है तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है भाई। ये कोई भी सर्कल दिया था आपको, क्या है सर्कल? लिखूं क्या? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आपको स्लोप बताया कि इस स्लोप का टेंजेंट निकालो, इसका स्लोप कितना है? m है, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। ये कोई भी लाइन हो सकती है, c नहीं कर रहे हैं इसको, अल्फा कर रहे हैं, c ऑलरेडी है, c ऑलरेडी था तो उसको चेंज करना पड़ रहा है। y इक्वल टू mx प्लस अल्फा। गिवन क्या है आपको? गिवन क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये दो चीजें गिवन है। सो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, we need to find equation of tangent, समझ में आया ना। सो m गिवन था मेरे को, अल्फा के बारे में पता ही नहीं है भैया, ठीक है। और ये सर्कल की इक्वेशन दी है, तो अल्फा निकाल लो तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैंने अल्फा निकाल लिया तो मेरा काम हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ऑल दी g f m। अगर इन टर्म्स में c, इन सब के टर्म्स में अगर अल्फा निकाल लिया तो हो जाएगा। तो अगर ये टेंजेंट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर होगा,
रेडियस कितना होगा भाई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम पी एम कर देते हैं, ये पी हो गया, ये क्या होगा माइनस जी माइनस एफ, सेंटर क्या दिया हमने माइनस जी माइनस एफ दिया है, ठीक है। चलो तो हमें क्या निकालना है, ध्यान रखना अल्फा इन टर्म्स ऑफ एम जी एफ सी, अगर और वो निकाल लिया हमने अल्फा तो हो गया काम। चलो तो एक इंफॉर्मेशन तो मिल गई आपको कि ये टेंजेंट है, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, जो पीएम होगा वो रेडियस के इक्वल टू होगा, या मॉडुलस ऑफ पीएम लिखते हैं तो इक्वल टू रेडियस, ये होना चाहिए। सो रेडियस कितना है ये तो दुनिया को पता है, तो आपको ही पता होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट भी है। चलो पीएम कैसे निकालेंगे, पीएम इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो आप कैसे निकालते हैं, क्या आएगा एम और ये माइनस जी पुट होगा तो माइनस जी माइनस क्या है वैसे एम एक्स माइनस वाई प्लस अल्फा इक्वल टू 0 है लाइन, राइट। तो एम की एक्स के लिए क्या रखा मैंने माइनस बी, वाई के लिए क्या रखेंगे आप माइनस एफ, है ना, प्लस अल्फा अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा एम स्क्वायर प्लस 1 का मॉड्यूलस, समझ में आया, ये आ गया आपके पास। सो पॉजिटिव साइन ले रहे हैं हम लोग, खाली हम क्या कर रहे हैं टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। तो क्या आएगा माइनस एम जी प्लस एफ प्लस अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इनटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक। तो अल्फा कितना आ गया भाई यहां से, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया एम जी माइनस एफ प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इनटू एम स्क्वायर प्लस 1, तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ऐसा आपके पास, आ गया अल्फा। तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, hence equation of tangent is क्या होगी y equal to mx plus alpha, alpha क्या है ये सारा mg minus f plus under root g square plus f square minus c under root m square plus 1. This is the equation of tangent, ठीक है ना, when slope is given, when slope is given, ठीक है। सब देखो अल्फा गायब हो गया, जी एफ सी ये सब सर्कल से है, एम आपको गिवन है, हो गया, तो आपका टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना, आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे बहुत है, फटाफट हो जाता है, ठीक। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसके बेस पे, find the equation of tangent, find the equation of tangent to the circle x square plus y square minus 6x plus 4y equal to 12
which are parallel to the line, which are parallel to the line, कौन सी लाइन? 4x plus 3y plus 5 equal to 0, ठीक है ना? इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है? स्लोप मिल गया तुम्हें, ठीक है ना? स्लोप सेम होगा जब पैरेलल है तो, ठीक है? बनाते हैं डायग्राम इसका, चलो। So find the equation of tangent to the circle this which is parallel to the line this. तो कोई भी लाइन है इसके पैरेलल आया है, ये आ गया इसके पैरेलल, ये खींच दिया है ना? सो इसका स्लोप आपके पास आ गया। सेंटर कितना है इसका? 3, -2, 3, -2। रेडियस कितना है इसका? रेडियस कितना होगा? 3 square, r will be under root 3 square plus 2 square minus 12. So 9 और 4 13 -12, 13 -12, 1 बचा, रेडियस इसका 1 आ गया, ये p हो गया, ये m हो गया, राइट? सो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y इक्वल टू mx, m कितना है भाई? -4/3x प्लस अल्फा, या आप कह सकते हैं 3y प्लस 4x माइनस 3 अल्फा इक्वल टू 0, ये हो गया। सो 3 2 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम कहां से? सेंटर से, 3 -2, तो 3 -2 से अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? r हो जाना चाहिए 1 will be equal to कितना आएगा? 4 into 3 plus 3 into -2 -3 अल्फा अपॉन कितना हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ गया अल्फा? यहाँ से अल्फा निकल जाएगा मेरा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा कितना आ रहा है? 1 इक्वल टू 4 के 12 -6 6 -3 अल्फा, नीचे कितना हो गया? 16 9 25, तो कितना हो गया? 5। सो 5 इक्वल टू 6 -3 अल्फा, सो 3 अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? 1, 3 अल्फा इक्वल टू 1, तो इसको इसमें रख दो। Hence required equation of tangent is कितना आ जाएगा? 3y plus 4x minus 1 equal to 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। आपको क्या दिया था? स्लोप दिया था इसका, ठीक है?